थी, मानधाता की, रघु की, अज की, खटवांग की, जितने भी सूर्यवंश के राजा हुए। तो भरत को आरती की थाली देकर उनकी आरती, एक व्यवधान होता है, और आरती करते करते तो दशरथ की तस्वीर आई। ये मेरे पिताजी। भरत को पता ही नहीं क्या हुआ। तेरे पिता स्वर्ग से, क्यों? राम को वन हो गया, राम को वनवास हो गया। भरत को पता ही नहीं था। पहली बार अगर अपनी गलती ना होते हुए भी जो गलती मानता है वो भरत है, बोलना पड़ेगा हमारा। हनुमान जी को गले लगाते हुए लक्ष्मण जो सब कुछ छोड़कर, लक्ष्मण जी राम के साथ चले गए थे, पत्नी तक को भी छोड़कर, उस भाई का नहीं, लेकिन हनुमान जी को गले लगाते हुए कहते तुम सम भरत सम भाई। आता है ना चौपाई में। तो भरत क्यों? भरत की तो कोई गलती नहीं थी, भरत ने तो राज नहीं मांगा था। भरत ने तो जैसे ही सुना, माओ को लेकर, मंत्रियों को लेकर, पुरोहितों को लेकर जंगल में चला गया अपने भाई को लाने के लिए। बोलना पड़ेगा सब खुश है, सब खुश है कि भरत को राज्य नहीं चाहिए, और भरत कहेगा तो राम आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये वो रात थी, ये पूर्णिमासी की वो रात थी, ये चित्रकूट की वो रात थी। जैसे ही भरत सबको लेकर चला, कैकेयी की बुद्धि को देवताओं ने ऐसे बिगाड़ा कि जो कैकेयी, बोलना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, रात के समय जब कोयल बोलती थी, कोयल बोलने के साथ जब राम की नींद खुलती थी और राम बोलता था, रोता था, तो कौशल्या को नहीं, कैकेयी को पता लगता था, और कैकेयी आके कौशल्या से कहती थी कि राम रो रहा है। बोलना पड़ेगा हमारा। और समय देखिए, देवताओं ने जब कैकेयी की बुद्धि को हरा, वनवास मांग लिया राम के लिए, और जब भरत सारी सेना लेके चला, तो सारे देवता कहते हैं बुद्धि की देवी से, अब तो भरत की बुद्धि हर। बोलना पड़ेगा हमारा। और बुद्धि की देवी सरस्वती कहती, क्या तुम मुझसे कह रहे हो मैं 100 व्यक्तियों की बुद्धि हर सकती हूँ, लेकिन मैं भरत की बुद्धि नहीं हर सकती। बोलना पड़ेगा हमारा। क्यों? भरत इस दुनिया में पहला व्यक्ति हुआ जिसने गलती होकर भी, उसकी गलती नहीं थी फिर भी गलती मानी, माताओं को, सेनाओं को लेकर पहुंच गया। सबको इच्छा थी कि राम आ जाएंगे, राम आ जाएंगे। राम ने सबका हाल चाल पूछा है, भोजन खिलाया है, व्यवस्था की है, रात्रि के समय बैठे हैं। और ये वो रात थी, अगर राम इधर आ जाते तो उधर की प्रक्रिया ना होती, और उधर चले जाते तो यही रात अंतिम, यही रात भारी। बैठे, और जैसे ही बैठते ही भरत से राम ने पूछा, भरत किस लिए, क्यों आया? भरत की आंखों से आंसू निकले। किस लिए? मेरे कारण मेरा पिता चला गया, मेरे कारण मेरे भाई को वन में आना पड़ा, मेरे कारण मेरी भाभी को इस तापस वेश में रहना पड़ा, मेरे कारण मेरी माताओं के शरीर पर ये सफेद वस्त्र, और आप पूछ रहे हो कि मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूँ? इतने अत्याचार मेरे कारण हुए, लेकिन ये भरत के कारण तो नहीं हुए थे। लेकिन भरत राम को समझाते हैं। राम भरत को समझाने से पहले तीनों रानियां खड़ी है, राम चाहते तो माँ कौशल्या के पैर छूते। सबके सामने सबसे पहले राम ने कैकेयी के पैर छुए हैं। बोलना पड़ेगा महाराज। अगर आपके शहर में प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री आकर सीधे यहाँ के मंत्री से बात ना करके कैबिनेट मंत्री से बात करे, तो लोगों को लगेगा हाँ इनके मन में सब कुछ ठीक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा को निभाते हैं। लेकिन कैकेयी से चरण छूकर, गले लगाकर भरत और सबको दिखाया कि माँ के प्रति मेरे मन में कोई मैल नहीं। और कैकेयी कहती है कि तू राज ले ले, तू सब कुछ ले ले राम, लेकिन मुझे मेरा भरत दे दे। बोलना पड़ेगा। अरे वो माँ देख जो अपने पुत्र को किसी से मांग रही है। क्यों? जो एक बार हमारे पंडित जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए मैं गुरुजी के पास पली बड़ी हूँ, ठीक है, और इनका अपने गुरुजी के प्रति जो भाव है, इनका जो निर्मल स्वभाव है, और सच कहूँ तो मतलब ये एकदम नेचुरल फल है। बोलना पड़ेगा।
हंसते ही रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा बाबा हीरानाथ जी महाराज का सिद्ध आश्रम त्रिपोलिया महादेव जैसा एक पवित्र पावन धाम आपको मिला है, और आप इन दोनों का संग करके अपने जीवन को आनंद में बनाए। और बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। तो आइए कथा में प्रवेश